हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कुमार JK 8114 में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एजुकेशन संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पढ़ाई में मदद मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। तो 1 नंबर उसमें बनाना है आपको कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। कितना अंक? 20 अंक। तो 20 अंक प्राप्त किए, ठीक है, 20 अंक प्राप्त किए। हल हम कर रहे हैं। हल में देखिए 20 अंक प्राप्त की राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए यदि उसने 12 उत्तर सही पाए जाते हैं। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, 12 को उत्तर सही पाया जाता है। एगो उत्तर जो सही हो गया तो सही उत्तर के लिए +3, तो 12 को उत्तर उसका सही हुआ तो 12 में 3 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 12 में 3 से कितना हो जाएगा? यहाँ पर 36 और 20 अंक उसको प्राप्त हुआ, ठीक है, इतना प्राप्त हुए, ठीक है, 20 अंक प्राप्त हुए और उसको 36 अंक मिला है। 36 अंक मिला है, उसमें से 20 को प्राप्त हुए हैं, तो कै को माइनस है? तो देखिए यहाँ 36 में से 20 घटाइए, कितना हो जाएगा? 36 - 20 कितना हो जाएगा? ये 6 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1। 16 को अंक जो है उसको 16 को अंक नहीं मिला है। तो 16 को अंक नहीं मिला है यानी कि 16 को क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कि घट गया है। तो 16 को घट गया है तो 16 को माइनस में है, तो यहाँ पर एगो अगर गलत हो गया, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो अगर 16 को कटा है यानी कि माइनस में कितना है? 16 को, माइनस में 16 को अगर यानी कि 16 को घट गया तो 16 को के लिए कितना प्रश्न हुआ? 8। कितना हुआ? 8, क्योंकि 16 को 2 से एगो के लिए -2 है तो 16 को कम मिला है। तो 16 को कम मिला है तो 16 को 2 से भाग दीजिए तो कितना प्रश्न हो जाएगा? 8 प्रश्न हो जाएगा, यानी कि -8, ठीक है ना। तो -8 प्रश्न, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है ना। माइनस मत दीजिए, खाली 8 दे दीजिए। 8 को 16 को कम मिला था तो 8 गो प्रश्न के लिए, यानी कि 8 गो प्रश्न जो है गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसी प्रश्न में 2 नंबर क्वेश्चन ये है। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। -5 अंक यानी उसको माइनस में 5 अंक मिलता है, जबकि उसने 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? अब देखना है कि 7 गो सही बनाई है, 7 गो उत्तर सही बनाई है और एक उत्तर का +3 अंक मिलता है। और 7 गो जो प्रश्न है, 7 गो प्रश्न सही भी बनाई है, तो 7 का 21 अंक उसको सही मिला है और 5 अंक माइनस में हो गया है, यानी कि कुल रिजल्ट मिला करके 5 को माइनस में हो गया है, ठीक है। कुल रिजल्ट 5 माइनस में हुआ है, तो उसने कितने प्रश्न गलत किए कि 7 को सही बनाने के बावजूद भी माइनस में 5 आया, ठीक है। इसको हम बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। माना कि गलत
अंक बराबर x। ठीक है, गलत प्रश्न लिखिए, प्रश्न गलत प्रश्न बराबर x। अब यहाँ पर देखेंगे कि गलत और सही मिला करके उसने -5 अंक प्राप्त किए हैं। तो गलत हो गया और सही मिला करके, तो सही कितना है, 7 गो क्वेश्चन सही है। तो 7 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक अंक पर 3 अंक, एक प्रश्न पर 3 अंक मिलते हैं। तो 7 गो सही किए हैं, तो कितना करेंगे, इसको 7 गुने एक अंक, एक प्रश्न पर 3 अंक मिलते हैं, 3 और बराबर कुल अंक का कितना मिलता है, -5 रिजल्ट मिलता है उसको, -5। तो इसको करेंगे x बराबर, ये कितना हो जाएगा, 7 के 21, यहाँ बराबर ये हो जाएगा -5, ये इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, ये 21 और 5 -26। अब यहाँ पर देखिए x, हम किसको, गलत प्रश्न को x माने थे, तो गलत प्रश्न हमारा कितना यार, 26 गो अंक हुआ। ठीक है ना, गलत प्रश्न का अंक, प्रश्न का अंक, गलत प्रश्न के अंक, तो गलत प्रश्न का अंक हमारा कितना आ गया, 26 गो। तो 26 गो जब गलत प्रश्न का अंक है, तो ये वो अंक, ये वो प्रश्न का अंक -2 है, तो 26 गो कितना का होगा, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा आपका 13। तो लिख देंगे 13 उत्तर, 13 प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों का, तो इसको लिखते हैं 13 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। ठीक है, समझ में आ गया, 13 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, क्योंकि 26 को टोटल हो रहा था, तो 26 ये वो प्रश्न गलत करने के बाद 2 गो माइनस में आता था, तो 26 को गलत, 26 को अंक प्राप्त करने के लिए 13 को प्रश्न। यहाँ आप लोग को समझ में आ गया कि प्रश्नों का अंक, गलत प्रश्नों का अंक जो है x था, तो x का मान कितना आया था, -26 आया था। तो -26 आएगा, तो ये वो प्रश्न अगर गलत होता था तो माइनस का 2 गो अंक मिलता था, तो माइनस के 26 अंक अगर हो गया तो कितना प्रश्न हो गया, तो उसका आधा कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 13 प्रश्न हो गया। 13 प्रश्न गलत बनाई। देखिए 7 नंबर जो है प्रश्न है, एक उत्थापक किसी खान कूपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इसको हम हल करके दिखाते हैं। माइनस के 350 मीटर पहुंचने में कितना दूरी जा रहा है जी, दूरी जा रहा है माइनस का 350 मीटर, और बोल रहा है कि तल से यानी नीचे से, तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, यानी कि 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, 10 मीटर और उसमें ऐड कर लीजिए, तो यहाँ कुल दूरी निकाल लीजिए। कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर ये हो गया आपका, और इसमें से क्या करना है, घटा लेना है, कितना,
क्योंकि ऊपर जा रहा है। इसको माइनस नहीं करेंगे, इसको या प्लस नहीं करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो तल है उससे 10 मीटर ऊपर से ही इसको, ये मान लेते हैं ये तल हो गया, ठीक है। तो तल हो गया तो 10 मीटर ऊपर से ही, यानी कि थोड़ा छोड़ के ही इसको क्या करेंगे, गहराई को मापना है, ठीक है। यहाँ से नहीं जा करके यहाँ से क्या तो बोल रहा है कि नीचे जाना तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, 10 मीटर ऊपर से ही शुरू होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 मीटर और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10 मीटर क्या करेंगे, 10 मीटर में से माइनस कितना कर देंगे, माइनस के 350 मीटर। ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 3 के प्लस हो जाएगा और ये जाएगा 350 मीटर। तो बराबर हो जाएगा 350 10 360। अब देखिए 10 में से माइनस किए और उल्टा में प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो 350 से कितना हो गया, 360 मीटर, ठीक है। अब हमारा दिया गया है कि प्रति मिनट 6 मीटर, प्रति मिनट 6 मीटर का मतलब क्या कि 1 मिनट में 6 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो 6 मीटर बराबर नहीं, ऐसे कर दीजिए, ऐसे समझ में आ जाएगा। 6 मीटर जाने में 1 मिनट का टाइम लगता है, MIN मिनट हो गया। और तो यहाँ पर एक मीटर जाने में कितना हो जाएगा जी, मीटर जाने में 1 मीटर जाने में कितना हो जाएगा, तो 1/6 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 1/6 मिनट लगेगा, ठीक है। तो कितना जाना है हमको, 360। तो ये हो जाएगा 360 गुना 1/6 मिनट। तो कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये कितना बराबर, 60 बराबर, 60 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 60 मिनट, 60 मिनट। अब इसको घंटा में बदल सकते हैं, 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा। कितना हो जाएगा, 1 घंटा। घंटा को एच भी लिख सकते हैं, 1H, 1H ऐसे भी लिख सकते हैं, 1H लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया।